इसका सातवां अधिकार, यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण सूक्ष्म मिथ्यात्व का भी नाश कराकर सम्यक्त्व की ओर लेकर जाने वाला अधिकार है। जहाँ जैनियों में रहने वाली गलतियाँ, भूल, उसका निराकरण किया गया है कि व्यक्ति सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हुआ जैनी होकर भी। जैन होना ही तो सम्यक्त्व होने की पात्रता थी, है ना। जैनी हो जाना मतलब स्वयं लब्धि हो गई, विशुद्धि हो गई, देशना हो गई। यहाँ तक तो मतलब जैनी होना मतलब ये तीन चीज़ें रहती है ना। देशना बोलेंगे, जैनी मतलब देशना कैसे? पहले जैनी लोग देशना सुनते ही थे, है ना। अब लोग ऐसे हो गए जो देशना नहीं सुन रहे। पहले तो देव शास्त्र गुरु की पूजा का अर्थ यही निकल रहा था। शास्त्र मतलब क्या था? शास्त्र मतलब शास्त्र सुनना, है कि नहीं। बीच में ट्रेंड बंद हुआ है वो शास्त्र सुनने का, समझे। पहले समझाने वाले थे क्या फिर ऐसे? हाँ, अभी थे ना, अठोड़मा जी के टाइम पे भी तो बताया ना कितनी सभा लगती थी, है कि नहीं। तो देव शास्त्र गुरु पहले महाराज जी लोग भी शास्त्र ही सुनाते थे, है कि नहीं। वरना ऐसे मैं अभी पहले थी ना तो सिर्फ पढ़ के नहीं। हाँ हाँ हाँ, बराबर है। वो तो अभी तुम खराब टाइम में जन्मे ना, अपन तो बहुत पुराने टाइम की बात कर रहे हैं। सही अधिकार तो उन्हीं का था। हाँ, ये तो अधिकार उनका ही है, गद्दी भी उनकी है, आचार्यों की गणधरों की गद्दी है ये। अपन तो बस ये है कि अभी कोई नहीं कर रहे तो अपन है, वो करने लग जाए तो हम बंद कर देंगे समझे क्या। आप सिखाने लग जाए हम बंद कर देंगे, है ना। शास्त्र सिखाने रहे ना, कोई कहीं और है नहीं, तो जिन्होंने पढ़ रहे हम हमने पढ़ा जो उसमें से बता रहे, है क्या। तो कहना ये है कि जिनेंद्र भगवान के शासन में जन्म लेना इज इक्वल टू तीन लब्धियाँ तो हो ही गई, है ना। पंच लब्धि में शोभम विशुद्धि देशना, है ना। तो फिर अभी देशना लब्धि हो गई, अभी इसको प्रायोग यानी इसको पढ़कर देशना जो सुनी इसका प्रयोग करना है, और करण लब्धि स्वयं को प्रयोग करके अपना को स्वयं को पहचानना है कि मैं कौन हूँ। यही तो जैन धर्म है हमारा, है ना। फिर भी कैसे रह गया मिथ्या दृष्टि, उसकी चर्चा चल रहे हैं हम। तो देखो, सबसे पहले अगर जिन धर्म को देखा जाए तो जिन धर्म का आधार तो जिनेंद्र भगवान है ना। सभी इन्हें कोई भी जैन ऐसा नहीं है, दिगंबर जैन मान लो, मान लो, और है ना, तो उसमें कि प्रतिमा के दर्शन ना करता, है कि नहीं। समझ लीजिए, है ना। दिगंबरों में भी तो मैक्सिमम सभी तरफ प्रतिमा का प्रचलन है ही। श्वेतांबर में स्थानक वासी प्रचलन है जो नहीं प्रतिमा को बोलता है। दिगंबरों में भी वो तारणपंथी होते हैं, वे भी नहीं, वो तो सिर्फ शास्त्र को पूछते, है ना, तारण स्वामी के। तो अधिकांश तो सब तरफ जिन प्रतिमा है ही, है ना। तो जिन प्रतिमा में अब जिन प्रतिमा की विशेषता क्या, दर्शन क्यों, क्या, कैसे, क्या जिनेंद्र भगवान का महत्व है, इसका चर्चा अभी चल रही थी, है ना। व्यवहारभाषी के प्रकरण में, व्यवहारवासी के प्रकरण में हमने जब चालू किया, प्रारंभ था, तो ये कहा था कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र ही यह मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग का अर्थ सुखी होने का मार्ग, क्योंकि मोक्ष ही सुखी है, मुक्ति में ही सुख है, बंधन में सुख होता नहीं। और जो सुखी होने का मार्ग है, मुक्त होने का मार्ग है, वही सुखी होने का मार्ग है। तो सुखी होने का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है। उसका वास्तविक स्वरूप सबके ख्याल में नहीं आता, इसलिए व्यवहार से, है ना, बाल बुद्धि को ये कहा कि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होना ही सम्यक दर्शन है। तो जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा मतलब क्या, तो जब उसके बारे में चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। पूरा टॉपिक रिवाइज कर लेते क्योंकि आज कंक्लूजन करना है हमारे को। कि देखो, जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा करने को बोला तो जिनेंद्र भगवान संबंधित वो क्या बोलता है कि कुछ आत्माश्रित गुण बोलता है, कुछ देहाश्रित बोलता है। अधिकांशतः देहाश्रित बोलता है, जैसे देह की सुंदरता, दिव्य ध्वनि से उपदेश, है ना, 100 इंद्रों द्वारा पूज्य, समोशरण विभूति से विभूषित, है ना। और ऐसे ही समझ लीजिए कि शरीर की सुंदर हो गया, सुंदरता, तीर्थंकर, भगवान महावीर, और ऐसे ऐसे विशेषण शरीर संबंधी। और फिर आत्माश्रित तो आनंद चतुष्ट है, ऐसे। तो ये विशेषणों से भगवान जी को पहचानता है। अब इसमें वेद ज्ञान नहीं करता कि कुछ आत्माश्रित है, कुछ देहाश्रित है। देहाश्रित मतलब पुद्गलाश्रित, है ना। जो देह आत्माश्रित है, पुद्गलाश्रित है। जैसे स्वयं को ज्ञान और उपदेश देने वाला, ज्ञान और शरीर एक में का देखता है, वैसे भगवान जी को भी देह और आत्मा एक साथ देखता है। हमने कहा था अरहंत पद आत्मा को मिला है, शरीर को तो मिला ही नहीं, शरीर तो छूट जाता है यहाँ पर, बराबर है। आत्मा ही जो आत्मा है उसी को हम परमात्मा भी कहते हैं, क्योंकि उत्कृष्ट है वो परमात्मा ही देह है, समझ रहे। लेकिन वो इस गुणों को जानता नहीं है ना, आत्मा गुणों को। शरीर आश्रित गुणों की भक्ति की जाती है ज़्यादा करके, क्योंकि सभी लोग उसी बाल बुद्धि के होते हैं। तो अधिकांशतः शरीराश्रित भक्ति ही, पूजन ही की जाती है, शरीराश्रित गुणों की ही। आत्माश्रित गुणों की भक्ति पूजन होती नहीं। हमने कहा था शरीराश्रित यानी अगर आप भक्ति मुख से बोलोगे तो वो द्रव्य स्तुति होती है,
यदि उनके देह गुण के स्तवन होगा भावों में तो वो व्यवहार स्तुति होगी, और यदि उनके आत्माश्रित गुण आत्मा में स्मरण किए जाएंगे तो वे निश्चय स्तुति होगी। यह अपने वर्णन किया है। वो कहते हैं कि आगे कि वो कैसा है कि देहाश्रित गुणों की तो परीक्षा कर लेता है थोड़ी बहुत, है ना। आत्माश्रित गुण तो गहराई से समझे नहीं उसने, आत्माश्रित गुणों को आज्ञा से स्वीकारता है। आत्माश्रित गुणों की यदि परीक्षा करता तो सम्यक दृष्टि ही हो जाता, मिथ्या दृष्टि रहता नहीं। कौन से आत्माश्रित गुण, एक वीतरागी शब्द समझ लेता तो समझ लेता वो कि क्या होता है धर्म, समझ रहे। वीतरागी है हमारे भगवान जी, तो वीतरागी शब्द का अर्थ भी नहीं समझता है वो, सर्वज्ञता का अर्थ नहीं समझता है। अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य ऐसे जिनको प्रकट हुए हैं वो जिनेंद्र भगवान, तो ये इतने स्वरूप भी नहीं समझता है वो। तो देहाश्रित गुणों को स्वीकारता है, समझता है, लेकिन आत्माश्रित गुणों को आज्ञा से स्वीकारता है। ठीक है। फिर कहा भगवान जी को क्या कहता है, दीन दयाल, अदम उदारक, पतित पावन, ऐसे विशेषण बताकर ये बोलता है कि भगवान जी हमारा कल्याण करेंगे, है ना। वही जीवों का कल्याण करते हैं। अधिकांश तो सब तरफ यही प्रचलन है कि भगवान अच्छा करते हैं, भगवान अच्छा करते हैं, भगवान अच्छा करते हैं। ये अजैनों में भी है और जैनों में भी घुस गया है। आप समझे ना, हमने बताया आपको, सब तरफ यही प्रचलन होने लग गया कि भगवान जी अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं, है ना। तो इन लोगों को इतना भी खबर नहीं है कि भगवान जी अच्छा नहीं करते। जिसके साथ जो होता है वो देह आसपास जो हो रहा है वो कर्म आश्रित है ना। कर्म करते हैं, कर्म का पूरा खेल कैसे, परिणामों से। परिणामों का कर्मों का कनेक्शन है, भगवान जी का कोई कनेक्शन नहीं है अच्छा बुरा देने में। भगवान जी का कनेक्शन इतना ही है कि जब हम जिनेंद्र भगवान के समक्ष खड़े रहते हैं, अगर हमने जिनेंद्र भगवान को भावों से स्मरण किया तो हमारी ये भावना जागृत होती है कि हे जिनेंद्र भगवान, हम भी आप समान अनंत चतुष्टयधारी हो गए, हम वीतरागी हो गए, हम सर्वज्ञ हो गए, हम कर्मों से मुक्त हो गए। ये जो भावना जनरेट होती है, इस भावना से पुण्य प्रकृतियाँ बनती है और पाप प्रकृतियों का संक्रमण होता है पुण्य प्रकृतियों में, समझ रहे। ये कनेक्शन है। अच्छा यानी भगवान जी से प्राप्ति क्या होगी है, तो मतलब भगवान जी अच्छा बुरा करते हैं क्या, ये प्रश्न के उत्तर यही है कि यदि सिर्फ आपको वहाँ पर भक्ति भाव जनरेट हुआ है तो ये सब होगा, यदि भक्ति भाव जनरेट नहीं हुआ तो ये सब नहीं होगा। तो कुछ लोग फिर सुना लोगों ने क्या कि जिनेंद्र भगवान के समक्ष आने से इष्ट सामग्री की प्राप्ति होती है, अनिष्ट सामग्री का नाश होता है। तो इष्ट सामग्री की प्राप्ति के लिए और अनिष्ट सामग्री के नाश के लिए लोग जिनेंद्र भगवान के पास आने लग गए। सब तरफ यही प्रचलन है अब, है क्या नहीं। इष्ट सामग्री की प्राप्ति, अनिष्ट सामग्री का नाश, इष्ट सामग्री की प्राप्ति, अनिष्ट सामग्री का नाश। तो मंत्र पूजा भक्ति स्तुति सब वही हो गई कैसी, जो इष्ट सामग्री मांगने वाली, अनिष्ट सामग्री को दूर करने वाली, ऐसी पूरी भक्तियाँ स्तुतियाँ हो चुकी। ठीक है। तो फिर कह रहे कि जब तू ये लौकिक उद्देश्य ही लेकर आया है तो तू धार्मिक है ही नहीं, है ना। धार्मिक व्यक्ति तो सुखी होने के लिए आता है, धर्म तो संसार नाश करने के लिए होता है, तो संसार वृद्धि के लिए आए तो तेरा पाप उद्देश्य ही हो गया, समझे क्या नहीं। क्योंकि सम्यक दर्शन का गुण यानी धर्म का गुण ये होता है कि वो व्यक्ति निर्वांचक और निर्विचिकित्सक होता है। तो निर्वांचक होना मतलब क्या, वांछा नहीं होना, यही धार्मिक सम्यक दृष्टि का भी अंश है ना। यही धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है क्या, कि वो निर्वांछक होता है। तो वांछा लेकर आया है तो धर्म के लिए आया ही नहीं है, तो वो वांछा कंप्लीट करने के लिए आया है। तुझे पता चला वांछा बाहर से नहीं पूरी होगी, पुण्य से पूरी होगी, तो पुण्य के लिए भगवान जी के पास आया, है ना। समझे क्या नहीं, यही कनेक्शन है। दूसरा कि यदि तू पाप का नाश करने को आया है यानी पाप कर्म के उदय, तो तुझे पाप कर्म के उदय में क्या हुआ है, विचिकित्सा हुई है। विचिकित्सा मतलब तुझे वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है। पाप कर्म के उदय जो है वो संयोग कुछ हुए, परिवार हुआ, परिवार के कुछ लोग, दरिद्रता, रोग, है ना, बदनामी, ये तुझे सहन नहीं हो रहा, उसकी विचिकित्सा हुई है, उसको दूर करने के लिए आए। तो सम्यक दृष्टि तो निर्विचिकित्सक होते हैं, उनको विचिकित्सा नहीं होती, तो फिर वो विचिकित्सा दूर करने को आया है, समझे। दूसरा उसका प्रॉब्लम, तो ये ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं वो तो भले पाप उद्देश्य से आया है ना, इसलिए वो तो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकते, वे पापी ही है। ठीक है। अब अंतिम जो कल हमने पढ़ा था वो ये था कि जिनेंद्र, कुछ लोग ये मानते हैं कि भक्ति से ही मुक्ति होती है। तो भक्ति से मुक्ति होती है ये कैसे कह सकते हैं आप, देखो भक्ति राग परिणाम है ना। राग का अर्थ होता है प्रेम, एक टाइप से रुचि, रुचि भी नहीं कहेंगे हम, प्रेम ही कहेंगे, प्रेम होना, है ना। तो याद रखना प्रेम भक्ति है, प्रेम। अब प्रेम किसका है, प्रश्न ये है, याद रखना। प्रेम अगर हमारे को भगवान जी से है तो भक्ति है। तो प्रेम मतलब क्या है, प्रेम क्या, देह का प्रेम तो प्रेम होता ही नहीं। यदि आप भगवान जी के देह से प्रेम भी करोगे तो थोड़ा सा पुण्य बंधन होगा, लोअर क्वालिटी का,
समझे क्या नहीं? देहाश्रित गुणों की भक्ति किया है, उसमें अनुराग है तो इतना सा होगा पुण्य बंध, समझे क्या नहीं? यदि उनके आत्माश्रित गुणों से प्रेम हुआ, यानी क्या कि उनकी वितरागता से प्रेम हुआ, उनकी सर्वज्ञता से, अनंत चतुष्टय से, समझे, इससे प्रेम हुआ तो ये ओरिजिनल भक्ति है। गुणानुराग ही भक्ति होती है, वही स्तुति होती है, वही पूजन होती है, वही दर्शन होता है। गुण का अनुराग होना, गुण का अनुराग अगर हमारे अंदर है नहीं तो भक्ति है ही नहीं। बात ये समझ लेना पक्की। गुण का अनुराग, अब हम चैतन्य अपने आप को स्वीकारेंगे, उनको चैतन्य स्वीकारोगे तो भक्ति स्टार्ट होती, नहीं तो भक्ति स्टार्ट होती ही नहीं। तो काहे के लिए आए, तो हमारे को क्लियरिटी नहीं, हम काहे के लिए आए हुए। गुणों का अनुराग, गुण किसके? शरीर के गुण थोड़ी गुण होते हैं, वो तो बुद्धुलों का परिणामन है। आत्मा के गुण, आत्मा के गुण मतलब क्या? उनके पर्याय में सर्वज्ञता, वितरागता, अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है, और मेरी पर्याय में नहीं है। मेरी पर्याय में मिथ्यात्व, अज्ञान, संयम है, समझे कि नहीं? तो मेरी पर्यायों में वो प्रकट हो, इस उद्देश्य से आया जाता है। यानी इस उद्देश्य से कोई आए, उनके गुणों का अनुवाद करे, है ना, अनुराग करे, तो भक्ति होती है। इस भक्ति से पुण्य प्रकृति सहज ही बनती। हमने कहा ना, वो पुण्य प्रकृति सहज बन रही है उसको, वो बिल्कुल नहीं चाह रहा है वो पुण्य प्रकृति बन रही, लेकिन उसको जो अनुराग हुआ है भगवान जी से, उससे ही सहज पुण्य प्रकृति बन रही है उसको। हमने बताया था कि वो पुण्य प्रकृति बांधने के लिए आता ही नहीं है। बताएंगे अब ज्ञानी जन क्यों आते हैं, भक्ति क्यों करते हैं। पहले समझ लीजिए क्या कहा हमने, कि यहाँ पर जो गुणानुराग है, उस गुणानुराग जो है, गुणों का अनुराग, उससे पुण्य प्रकृतियां बंधती है। इसका अर्थ वो बंधन का कारण है। ध्यान से सुन लेना क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ना, कि गुणानुराग होना तो वो भी बंधन का कारण है। अब गुणानुराग को ही लोग भक्ति मान रहे, भक्ति मान रहे, गुणानुराग को भक्ति बोलते हैं, और भक्ति से मुक्ति मान रहे। बताओ अब भक्ति मुक्ति कैसे दिलाएगी? समझ रहे क्या कह रहे हैं? गुणानुराग भक्ति है, और भक्ति से मुक्ति मानते हैं। ऐसा जैन, अजैन तो पूरे मानते ही है ना, जैन भी मानने लगे भक्ति से मुक्ति, भक्ति से मुक्ति। भक्ति से मुक्ति कैसे मिलेगी? हमने कहा था ना, वैष्णव समाज बोलता है कि भक्ति जो है वो हृदय का कार्य है, भावों का कार्य है, ज्ञान तो अहंकार का कार्य है, ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी, ऐसा उनका बोलना है, समझे। वो ज्ञान का निषेध करते जनरली, बोलते ज्ञान से अहंकार चढ़ता है, वो अच्छी चीज़ नहीं है, भक्ति से मुक्ति होगी, समझे कि नहीं। अब जैन धर्म बोलते भक्ति से नहीं, ज्ञान से। अब ज्ञान कौन सा? वो बोला हमने क्या, स्वाभाविक ज्ञान, ज्ञान दर्शन रूप चेतना, उपयोग स्वरूप आत्मा, स्वभाव रूप परिणाम, उससे मुक्त होगा, समझे क्या नहीं। ऐसा नहीं कि उषोक्षम ज्ञान से, जिससे दूसरों से बड़ा दिख रहा है, उस ज्ञान की मुक्ति नहीं बोला हमने, है ना। जो स्वभाव रूप परिणामन है, ज्ञान दर्शन रूप, उससे मुक्ति कहा है, ठीक है। अब आगे क्या, कि फिर ज्ञानी जन क्यों करते हैं ये सब, कि पुण्य प्रकृति, उससे बंधन होता है ना। अभी तो आपने बोला कि शुभ राग होता है, शुभ राग से पुण्य बंधन होता है, फिर ज्ञानी जन क्यों कर रहे हैं ये काम? ज्ञानी जन सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, वो क्यों कर रहा है शुभ राग, क्यों पुण्य राग, यानी भगवान जी के गुणों का अनुराग क्यों करता है, क्यों भक्ति करता है ना। तो फिर उसका कल अपने कारण पढ़ा कि उसके करने के दो कारण हैं। ज्ञानी जन सम्यक दृष्टि जीव भक्ति क्यों करते हैं? दो कारण। पहला कारण, यदि वो तो स्वयं को पहचान चुका है कि मैं चैतन्य ब्रह्म भगवान आत्मा, याद रखना, पूरी शक्तियाँ, पूरा गुण, यानी पूरे सुख, पूरा ज्ञान, पूरा मेरे अंदर है, मेरे सिवा और कहीं पे भी, याद रखना, मेरे स्वरूप के सिवा मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो सम्यक दृष्टि होता है। उसको पूरा पता चल गया कि मेरा पूरा सर्वस्व मेरे अंदर है, पूरा विश्व मेरा, सुख मेरा, ज्ञान, सब कुछ मेरे अंदर है। जिसको ऐसा एकदम विश्वास हो जाता है उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। ध्यान से सुनो रहा, तो उसको विश्वास तो हो गया है कि मैं तो सम्यक दृष्टि जीव, यानी मैं तो चैतन्य ब्रह्म भगवान आत्मा हूँ, ठीक है। अब उसको ऐसा विश्वास होने पर वही चाहता है कि मेरी परिणति मेरे स्वरूप में ही रमण करे, मेरी पर्याय मेरे स्वरूप में रमण करे, मतलब श्रद्धा का तो उसको आत्मा में मैं अपना स्थापन हो चुका है। ज्ञान भटक जाता है वहाँ से, है ना, आत्मस्वरूप से भटक कर वो पर द्रव्य में जाता है ना। तो वहाँ पे राग द्वेष होते हैं, तो ये जो राग उत्पन्न हो रहा है ना, उससे उपयोग भटक रहा है। तो वो इस राग को, ये वो जब वो चाहता ही तो ये है कि अपना उपयोग ज्ञायक में स्थिर रहे, यानी इसको शुद्ध उपयोग कहा जाता है। देखो, जिस उपयोग के काल में राग की उत्पत्ति ना हो, सिर्फ ज्ञान दर्शन हो, जानना देखना हो, ज्ञान चेतना चले, वह उपयोग को शुद्ध उपयोग कहा जाता है। उसी को ध्यान भी कहा जाता है, स्वभाव कहा जाएगा, समता भाव कहा जाएगा, धर्म कहा जाएगा। समझिए क्या, कैसे समझना बहुत ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। जिस उपयोग में राग की उत्पत्ति नहीं, तो राग नहीं, तो द्वेष मोह की भी बात हुई, राग द्वेष मोह ना हो, है ना, तो वही क्या है, ज्ञान दर्शन रूप परिणमन है, वही स्वभाव रूप परिणमन है, वही स्वभाव परिणमन है, समझ रहे, वही धर्म रूप परिणमन है, वही समता भाव रूप परिणमन है, समझ रहे, वही चारित्र है, वही सम्यक चारित्र है, समझ रहे कि नहीं, वो उसी को ये सब नाम है, समझ रहे। तो क्या करना था, उपयोग में से राग का अभाव करना था।
तो वो शुद्धोपयोग के उद्देश्य उसके अंदर बैठ गया है, मेरे अपने उपयोग को शुद्ध करना है। तो अब वो करना चाह रहा है लेकिन हो नहीं रहा, उपयोग उसका बाहर आ जा रहा है। तो दिख गया उसको उपयोग बाहर आ रहा है, तो क्या करें हम, उपयोग को लेकर कहाँ जाए? तो वो ऐसी जगह लेके जाता है जहाँ उसको शुद्धोपयोग की प्रेरणा मिलेगी फिर से। समझे कि नहीं? जहाँ शुद्धोपयोग का फिर से निमित्त है उसी जगह लेकर आता है। तो वो कहाँ है शुद्धोपयोग का निमित्त? पत्नी के पास है क्या? बच्चों के पास है क्या? खान पान में, व्यापार में? कहीं नहीं है। शुद्धोपयोग का निमित्त देव शास्त्र गुरु है, इसलिए वो शुद्धोपयोग के निमित्त रूप देव शास्त्र गुरु के निकट रहता है। देव की भक्ति, गुरु की भक्ति, शास्त्र का अभ्यास वही करते रहता है। समझ में? उसका ये करने का उद्देश्य समझ लीजिए, देव भक्ति का भी, गुरु भक्ति का या शास्त्र स्वाध्याय करने का भी उद्देश्य उसका ये रहता है कि शुद्धोपयोग की प्रेरणा मिले। ये शुद्ध परिणति वाले जीव जो है, जो शुद्ध परिणाम वाले है, इन शुद्ध परिणामी जीवों को स्मरण करके निकालना बोलेगा। हाँ ठीक है। तो शुद्धोपयोग की प्रेरणा मिले, इसलिए वह उद्देश्य, इस उद्देश्य से जिनेंद्र भगवान के समक्ष आता है। समझे क्या नहीं? तीव्र राग का नाच। ये तो कार की चाबी लग रही, क्या दे दो बोला हमको? एक मिनट, ये कार की चाबी लग रही क्या? निकालना है कभी ये गाड़ी। पूछो, कार की चाबी लग रही। ठीक है। तो शुद्धोपयोग रूप होना चाहता है, इसी एकमात्र उद्देश्य, जहाँ शुद्धोपयोग की प्रेरणा मिलेगी, बस एकमात्र वो उद्देश्य है उसका जिनेंद्र भगवान के समक्ष आने का। तो वहाँ आया है तो उद्देश्य क्या रहता है उसका? वापस शुद्धोपयोग रूप हो जाओ। समझे क्या नहीं? शुभोपयोग में रहना नहीं चाहता वो। समझे क्या? समझे, ध्यान से सुन लेना। दो चीजें, एक तो पता है शुद्धोपयोग की प्रेरणा, दूसरा और एक आदेश में बताया उन्होंने, यहाँ नहीं लगूंगा तो अशुभ राग में चल जाऊंगा, पत्नी बच्चों में लग जाऊंगा, व्यापार में लग जाऊंगा, खान पान में लग जाऊंगा, तो क्या होगा? बहुत इच्छाएं होगी, तो राग द्वेष बढ़ जाएंगे, तो तड़पन होगी, तो मेरे अंदर की तकलीफ बढ़ जाएगी। बड़े मुश्किल से हमने तो इतने स्वरूप को पाया है, अंदर की शांति प्राप्त करी है ना? अब अगर हम विषयों में चल जाएंगे तो हम और तड़प जाएंगे। तो अपने को तड़पाना नहीं चाहता, तो वहां से यहाँ पर कम तड़पन है ना? बहुत तड़पन होती है विषयों में या हम संयोगों में, खान पान में, इसमें बहुत तड़पन होती है। उससे बचाकर वो देव शास्त्र गुरु में स्वयं को रखता है। तो वो गलत जगह का, है ना, गलत जगह का राग से बचाकर देव शास्त्र गुरु के राग में, जिसको प्रशस्त राग कहा जाता है, सुने ना अपने प्रवचन सारजी में, प्रशस्त राग, तो प्रशस्त राग में रखता है स्वयं को। तो ज्ञानी का जिनेंद्र भगवान समक्ष आने का उद्देश्य क्या है, वो समझ में आए? शुद्धोपयोग की प्रेरणा, अशुभ राग से बचना। दो लॉजिक हुए, तीसरा लॉजिक और देता हूँ मैं। हाँ, दो लॉजिक है, तीसरी बात बतानी थी उसमें से ये कि ऐसे जीव जिसको आप कुछ चाहिए ही नहीं भगवान जी से, ना पुण्य फल चाहता है, वो पुण्य बंधन भी नहीं चाहता है, वो तो शुद्ध उपयोग चाहता है, ऐसे जीव को ही पुण्य प्रकृति ज्यादा बनती। क्यों? निर्वांछक परिणाम है ना, निर्वांछक है और गुणानुराग है। याद रखना, निर्वांछक पूर्ण हो जाते तो कर्मों का नाश होता तप से, समझेंगे? लेकिन निर्वांछक हुए नहीं, राग भी है, तो कौन सा है? जिनेंद्र भगवान के आत्माश्रित गुणों का राग होने से अब इसको पुण्य प्रकृतियां बहुत तीव्र बनती है। अब पुण्य प्रकृति तीव्र बनने से चक्रवर्ती, इंद्र पद, ऐसे सर्व उत्कृष्ट शलाका पुरुष के पद, ये सब इसको ही बनते। और जो पुण्य के ही मात्र प्राप्ति के लिए निकला है, ऐसे जीवों को तो पाप प्रकृतियां बनती है। क्यों? वो भगवान जी से भी बिजनेस करने को आया है। हमने बताया ना, बिजनेस के लेवल यहाँ तक तो थे पहले कि पुण्य बंधेगा यहाँ पर तो अपने आप चीजें मिलेगी। अब तो वो पुण्य बनने छोड़ दिया, भगवान जी तुम ही दे दो। समझ में? आप डीलिंग्स होने लगे कि आप ये करोगे तो मैं छत्र चढ़ाऊंगा, आप ये करेंगे तो मैं चवर चढ़ाऊंगा, आप ये करेंगे तो चांदी के सिंहासन, सोने का सिंहासन, आप ये करेंगे तो मैं चावल छोड़ दूँ। तो ऐसा ऐसा डायरेक्ट डीलिंग ही होने लग गया। अब ऐसे जीवों को पुण्य प्रकृतियां बनती होगी कि आप सोचो पाप प्रकृतियां बनती है। उद्देश्य ही संसारिक लेकर आए भगवान जी के सामने। समझे क्या नहीं? अब यहाँ पर समझे, यहाँ तक आगे समझ में? अब ये समझ लीजिए पूरा, अज्ञानी क्यों करता है, ज्ञानी क्यों करता है, ज्ञानी क्यों करता है, ये वाला लॉजिक पक्का कर लो और उसी लॉजिक से मंदिर में आना चाहिए हम। समझे क्या नहीं? अगर हम वो लॉजिक नहीं हमारे पास, हम क्यों आ रहे हैं, प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए स्वयं के ऊपर, मैं आया क्यों हूँ। याद रखना, हमने अगर अभी सोचा ही नहीं, अभी तक खोजा ही नहीं कि मैं आया क्यों हूँ, तो हम बहुत अभी गहल में है। आ रहे हैं हम, रूटीन बना के रखे इसको। समझे क्या नहीं? हमको पक्का चाहिए कि मैं किस उद्देश्य से आया हूँ। वो पक्का उद्देश्य होगा तो यहाँ पर आकर गड़बड़ नहीं करेंगे हम, वो काम करेंगे जिसके लिए आए थे।
समझे कि नहीं? हम यहाँ पर आकर गाफिल रहते पूजा में लग जाएंगे, तो कभी बख्शाल में, तो देखने में लग जाएंगे, कभी भक्ति में लग जाएंगे। जिसके लिए आए वो साइड में पड़ जाता है। इसलिए क्लैरिटी कर लो कि मैं किस लिए निकला हूँ मंदिर के लिए, तो क्या करना है मुझे वहाँ पर, है कि नहीं? तो फिर वो काम करो और फिर आपको वो रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक अपन पढ़ लिया, अब आगे पढ़ते हैं। जब 222 पर अपन पंचास्तिकाय वाली व्याख्या वाला पढ़ रहे हैं। नीचे से दूसरा पैराग्राफ है ना। अर्थ पढ़ता हूँ डायरेक्ट उसका। देखो क्या लिखा है, यह भक्ति केवल भक्ति ही है प्रधान जिसके, ऐसे अज्ञानी जीव के होती है। अर्थात क्या, अज्ञानी जीव के बोलो भक्ति ही प्रधान होती है। तो प्रधान हो क्या प्रॉब्लम, भक्ति ही प्रधान है तो, समझे कि नहीं? देखो हमारे चेस का गेम है, हम खेलते नहीं है लेकिन वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। चेस का गेम है, ठीक है। चेस के गेम में प्रधान कौन रहता है, राजा रहता है। क्या रानी रहती है, वजीर, वजीर इसको बोलते हैं। रानी रहती है क्या, नहीं, प्रधान तो राजा ही होना चाहिए। अब वो मार गया तो गेम खत्म, समझे कि नहीं? एग्जाम्पल सबको पता है। तो वैसे भी याद रखना कि जिसके चेस के गेम में रानी ही प्रधान हो वो अज्ञानी होता है, उसको चेस गेम नहीं आता। समझे कि नहीं समझे? अब ऐसा क्यों एग्जाम्पल लिया आपने, तो बताता हूँ क्यों ऐसा एग्जाम्पल है। क्योंकि जिसके जीवन में रानी मतलब भक्ति ही प्रधान है, समझे कि नहीं? भक्ति तो काहे की थी बताओ, शुद्धात्म जीव की, पवित्र आत्मा की। और क्यों थी, मैं पवित्र आत्मा हूँ इसके लिए। तो प्रधान कौन होना चाहिए बताओ, आत्मा, मेरा शुद्धात्मा। समझे क्या नहीं? मैं आपको बहुत एक कड़क लैंग्वेज में बोलना चाहता हूँ कि एक्चुअल भगवान कोई है तो वो नहीं है, ये है। बस ध्यान रखना मेरी बात, थोड़ा कठिन लगेगा। एक्चुअल भगवान तो ये है। इस भगवान को वो भगवान बनाने के लिए हम आए हैं, ध्यान से लेना। वो भगवान प्रेरणा देने वाले। एक्चुअल भगवान ये है, क्यों, इधर से ज्ञान उत्पन्न होता है, इधर से सुख उत्पन्न होता है। समझे क्या नहीं? तो एक्चुअल भगवान ही जिसके अंदर, राजा ही मिसिंग हो तो रानी जहाँ पे हो, हमने कहा तो वो यहाँ पे भक्ति को ही जो प्रधान करता है वह अज्ञानी है, ऐसा क्लियर लिखा हुआ है, पंचास्तिकाय का लिखा हुआ है। ठीक है, देखो, यह भक्ति केवल भक्ति ही है प्रधान जिसके, ऐसे अज्ञानी जीव के होती है। ठीक है, आगे देखो, तथा तीव्र राग ज्वर मिटाने के अर्थ, ये पहला उद्देश्य समझे। तीव्र राग ज्वर मतलब क्या, पत्नी, बच्चे, व्यापार, खान पान, इसका राग मिटाने के उद्देश्य से, अशुभ राग मिटाने का उद्देश्य पहला। या कुस्थान का राग निषेध, कुस्थान मतलब क्या, बोलो कुस्थान क्या होता है? यहाँ घर के, ये मंदिर के बाहर सब कुस्थान है, देश शास्त्र गुरु को छोड़कर सब कुस्थान है। उधर का राग आ गया तो समझना आप तड़पेंगे इच्छाओं से। कुस्थान लिखा है तो वो कुस्थान का राग का निषेध के लिए है ना। तीव्र राग ज्वर, ज्वर का अर्थ बुखार होती है, तीव्र बुखार, राग की बुखार जहाँ होती है, समझ रहे, उसके मिटाने के अर्थ कदाचित ज्ञानी के भी होती है। तो ज्ञानी के जीवन में भी थोड़ी भक्ति कदाचित क्या हो सकती है, थोड़ी नहीं कह सकता हूँ, कभी भक्ति दिख सकती है आपको। तो ज्ञानी के जीवन में भी है, क्यों है, क्लियर उसका साइन है क्या, तीव्र राग ज्वर मिटाने के अर्थ या कुस्थान के राग मिटाने के अर्थ। समझे क्या? मतलब सोचो, हम तो कुछ कमाने के लिए आए और ज्ञानी बचने के लिए आए, फर्क समझ रहे क्या? एनर्जी कौन सी है ज्ञानी की? ज्ञानी की एनर्जी क्या है, अपने आप को सेव करना चाहता है, प्रोटेक्ट। समझे क्या नहीं? यहाँ उसको याद रखना, जैसे अब हम युद्ध में गए हैं समझ लीजिए, तो वहाँ से गोलियां बरस रही है, तो जनरली हम कोई शेल्टर देखते हैं ना, जिसके नीचे हम रुकते। बॉर्डर मूवी देखी होंगी आपने। तो ये देवशास्त्र गुरु है, यहाँ पर क्या होता है, कर्म वार नहीं कर सकते ज़्यादा। क्यों? इसका कारण क्या है, यहाँ पर मोक्ष मार्ग का निमित्त है, यहाँ पर विकल्प विचारों की लिमिट होती है, वो एकदम लेवल क्रॉस नहीं कर सकते मंदिर में। समझे क्या नहीं? तो ये वो स्थान है जहाँ हमारे को रक्षा मिलती है विकारों से, विषयों से, है ना। तो ये वो प्रोटेक्शन एंगल से आया है ज्ञानी जन। समझे क्या नहीं? और अज्ञानी तो बोलो क्या एंगल से आया है, अर्निंग के एंगल से आया है। अर्निंग और प्रोटेक्शन जमीन आसमान का अंतर है। समझे क्या नहीं? और कुछ लोग प्रोटेक्शन के लिए भी आते हैं लेकिन पाप कर्म के उदय से। समझे क्या? वो बता चुका मैं, उनको कर्म फल चेतना चल रही है, पाप का उदय सहन नहीं हो रहा, रोग दरिद्रता सहन नहीं हो रही, तो वो दूर करने के लिए आते, तो वो तो डिमांड वाले ही है। समझे क्या? उनकी बात नहीं चल रही। तीव्र राग ज्वर मिटाने का उद्देश्य से आते हैं, कुस्थान का राग मिटाने के अर्थ। याद रखना, ये चैप्टर जो हुआ है इसमें अपन ने पूरी क्लैरिटी करी है, जिनेंद्र भगवान का स्वरूप कैसे समझना है,
क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, क्या करना चाहिए, ये पूरा पक्का कर लेना, है ना। इसमें पूरा है एकदम, एक भी मिस्टेक नहीं रखी है, उन्होंने पूरा कवर करके रखा है चैप्टर। आखिरी में प्रश्न पूछ रहा है देखो कि वह पूछता है ऐसा है तो ज्ञानी से अज्ञानी की भक्ति अधिकता होती होगी, है ना, कि ज्ञानी की भक्ति ज़्यादा है कि अधिक है कि अज्ञानी की। ये प्रश्न आपने पूछा था कल परसों, है क्या नहीं? किसकी भक्ति ज़्यादा होगी, है क्या नहीं? तो अपन बताते हैं क्यों अज्ञानी की ज़्यादा, क्यों, कारण बताओ। हाँ हाँ, भक्ति से मुक्ति मानता है और इष्ट सामग्री की प्राप्ति भी मानता है, समझे क्या नहीं? याद रखना, जो भक्ति से इष्ट सामग्री मानता है उसको तो पाप बंधन होता है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। जो भक्ति से मोक्ष मानता है उसको पुण्य बंधन होता है, मोक्ष तो उसको भी नहीं मिलता है, समझे क्या नहीं? मोक्ष के लिए भक्ति कर रहा है वो उससे बेटर है जो संसारिक वस्तु के लिए भक्ति कर रहा है, ध्यान से सुन लेना क्या करें। तो जिसको संसार की चीजें मिलेगी इसलिए भक्ति कर रहा है, इसलिए भी वो बहुत सारी भक्ति करता है कि ज्यादा भक्ति करूंगा तो ज्यादा चीजें मिलेगी, एक कारण। दूसरा, इसको लगता है कि मुक्ति मिलेगी भक्ति से, तो वो भी ज्यादा भक्ति करता है ताकि मुक्ति मिलेगी। दोनों व्यक्ति समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो दो कारण हो गए भक्ति के। तो जिनको अब सोचो कि उनको लग रहा है कि क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी, इसलिए वे क्वांटिटी बढ़ाते हैं, समझे कि नहीं समझ रहे? कि क्वांटिटी ऑफ भक्ति बढ़ेगी तो क्वांटिटी ऑफ लौकिक चीजें बढ़ेगी। कोई ये मतलब क्वांटिटी ऑफ भक्ति बढ़ेगी तो क्वांटिटी ऑफ मुक्ति बढ़ेगी, इसलिए वे क्वांटिटी बढ़ाते हैं। देखो उत्तर वही लिखा है, यथार्थता की अपेक्षा तो ज्ञानी के सच्ची भक्ति है, मतलब सच्ची का अर्थ क्या हो जाएगा, क्वालिटी। ज्ञानी की क्वालिटी वाली भक्ति है, समझे कि नहीं? क्वालिटी कैसे चेक करेंगे, मैं बताया था आपको स्टार्ट में बताया, हाउ टू चेक क्वालिटी ऑफ भक्ति। बताओ क्वालिटी ऑफ भक्ति कैसे चेक की जा सकती है? चलो हमारे, मेरी एक भक्ति आपकी एक भक्ति, मिलाओ दो भक्तियों को, किससे भक्ति, किसकी क्वालिटी अच्छी है, मेरी जगह किसी और की भी ले लो, दो जनों की भक्ति के सामने आपको चेक करना है दोनों भक्ति में से किसकी क्वालिटी अच्छी। क्वालिटी किस पे चेक की जाती है, क्या बेंचमार्क है क्वालिटी का? गुणों पे। बोलो बोलो। जैसे आत्माश्रित कोई देहाश्रित गुण ले, कोई आत्माश्रित गुण ले, बराबर, तो आत्माश्रित गुण की ज्यादा होगी। हाँ, तो ये कंपैरिजन किसका हुआ, निश्चय भक्ति और व्यवहार भक्ति का, बराबर है। अब निश्चय भक्ति व्यवहार भक्ति में हम व्यवहार भक्ति लेते हैं, एक मिनट, दो व्यवहार भक्ति के अंदर क्वालिटी चेक करनी है, तो बताओ कैसे चेक करेंगे? दो जन व्यवहार भक्ति कर रहे हैं, उनमें दोनों की क्वालिटी चेक करना है। हाँ सेम ही आएंगे, है क्या नहीं? सेम नहीं आते, दोनों के नाम, हाँ वो किसके लिए आया है? कोई डिमांड लेके आया है। हाँ 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 हाँ, समझ रहे, वो मुक्ति चाहता है या भक्ति से इष्ट प्राप्ति की? बराबर है, बराबर है। दोनों डिमांड ही लेके आए। हाँ हाँ सही बात, नहीं दोनों की नहीं, वैसे देखो भक्ति की क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये प्रश्न है हमारा। समझ रहे, हमने बताया था गुण अनुराग, गुण अनुराग वर्ड को भूलना मत, इसके बाद हमेशा परमानेंट वर्ड याद रखना है, गुण अनुराग। जिसको गुणों का अनुराग है उसकी भक्ति प्योर है, क्योंकि भक्ति वर्ड कहाँ से आता है, भक्त मतलब क्या, कि उसको पसंद आना। अगर उसका, अगर अपन वो लैंग्वेज में नहीं है, संस्कृत से वर्ड आया होगा शायद, भक्त, तो भक्त मतलब क्या, जिसको पसंद आते हैं। तो पसंद आते मतलब कैसे पसंद, गुण पसंद आते हैं, समझे कि नहीं? तो गुण, जिसके अंदर गुण का अनुराग चले वो भक्त है और वो भक्ति कर रहा है, समझे कि नहीं? तो गुण का अनुराग, हमने तो कहे दोनों भी गुणों रखना, दोनों देहाश्रित भक्ति कर रहे हैं, याद करो, लेकिन एक के अंदर गुण अनुराग है तो उसकी क्वालिटी अच्छी है, और एक की गुण अनुराग नहीं है, इष्ट सामग्री की प्राप्ति है, तो उसकी क्वालिटी खराब है, समझे कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? भक्ति इज इक्वल टू व्हाट, गुण अनुराग। गुण अनुराग नहीं, भक्ति नहीं। याद रखना, आप कितने मुख से बोलते हो इससे भक्ति नहीं होती, ये तो द्रव्य भक्ति है, हमने बताया था आपको, समझ रहे क्या नहीं? शब्दों से भक्ति होती ही नहीं है। याद रखना, अंदर भक्ति चले तो शब्दों में उमड़नी चाहिए, ये नेचुरल हुई, ये आर्टिफिशियल होगी, किसी मुख से ही आ रही है और मन में कुछ भी परिणामन नहीं चल रहा, समझे क्या नहीं? अब भक्तामर आपके अंदर उतरना चाहिए, आदिनाथ भगवान जी के गुण इतने स्मरण होने चाहिए कि भक्तामर मुख से निकलने लग जाए, समझे क्या नहीं? अब आचार्य मानतुंग ने कहाँ से कॉपी करी थी? समझ रहे कि नहीं? आती कहाँ से भक्ति, अंदर से आती है, हम बाहर से अंदर लेकर जाना चाहते हैं, समझे कि नहीं समझे? अब बहुत से लोग अच्छे से बैठो, बहुत से लोग तो बाहर से अंदर लेकर जाना नहीं चाहते, बाहर ही बाहर कर लो भक्ति, अंदर का क्या कनेक्शन है? कंप्लीट हो गया ना, मुख से 48 कड़वे खत्म हो गए, भक्ता मस्तोत्र, समझ रहे क्या कह रहा हूँ?
गुण अनुराग। हम आप इतने साल से मंदिर आ रहे हैं ना, हम पूछे स्वयं को कि मेरे को गुण अनुराग कब हुआ था, कौन से दिन हुआ था। अगर हमारे को गुण अनुराग हो जाता यदि कभी भी आज तक, तो हम बिल्कुल भगवान जी से मैच करते, अभी तक नजदीक पहुंच जाते भगवान जी। हमें गुण अनुराग हुआ ही नहीं है। हुआ है क्या सच में? छाती पे हाथ रख के खुद के पूछा कि मुझे गुण अनुराग हुआ है क्या? हुआ है, देहाश्रित हुआ होगा, हुआ भी तो होगा। देहाश्रित गुणों का अनुराग हुआ होगा। आत्माश्रित गुणों का अनुराग हुआ है क्या? बोलो, आत्माश्रित गुण का अनुराग होगा जिस दिन, याद रखना, उस दिन से हमारा धर्म की प्रारंभ होगा हमारा। आत्माश्रित गुणों का अनुराग मतलब क्या? हे जिनेंद्र भगवान, कैसे अपने अनंत चतुष्टय प्रकट करें? आपका ज्ञान अनंत ज्ञान रूप परिणम रहा है, अनंत सुख रूप परिणम रहा है। आपके अंदर राग उत्पन्न नहीं होता है ना, कोई कषाय नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं, परम शांति। समझ रहे क्या नहीं? अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे अगर हमारे अंदर उनकी महिमा चलेगी, समझ रहे ना, तो हम मुख से नहीं बोलेंगे, समझ लीजिए, तब भी भक्ति चलती रहेगी। तो हम मुख से नहीं बोले, उसे अंदर रखे, तो पुण्य बनने का ताक नहीं बनता। क्या लगता है? और मुख से बोले और मन में नहीं रहा तो पुण्य बनता है कि नहीं बनता है? दादी समझ रहे क्या? भक्ति का सोर्स अंदर है। शरीर भक्ति नहीं कर सकता, पुद्गल है वो चैतन्य वस्तु भक्ति करता है। उसको राग हो ही रहा है ना, तो किसका राग करे? तो गुणों का अनुराग। याद रखना, सज्जन और दुर्जन, इन व्यक्ति को अगर चेक करना है डेफिनेशन कि सज्जन कौन और दुर्जन कौन, याद रखना, दोषों का राग वाला दुर्जन और गुणों का राग वाला सज्जन। एकदम सिंपल है। जिसे दोषों का राग हो, अब मुझे तो हमारे को भगवान जी पसंद नहीं आ रहे, हमारे को संसार पसंद आ रहा, तो हम सज्जन है कि दुर्जन, खुद को ही पूछ लेना आप। अब ये दोष वाले लोग जो आसपास आपके पड़े हैं, याद रखना, जो पूरे मोहित है, रागी द्वेषी है, जो चतुर्गति भ्रमने वाले हैं, है ना, जो छल कपट करते हैं, अंदर दुनिया भर की गंदगी भरी हुई है, वो उनका प्रेम है हमारे को। और यहाँ पे निर्दोष व्यक्ति है सामने, जिसको आपसे कोई लेना देना नहीं और आपका पूरा भला करना है, जो आपको आपकी पहचान करा रहा, भ्रम दूर कर रहा है। सोचो, हमारे को दोष वाले पसंद है और गुण वाले पसंद नहीं है, तो हम कितने, अब बताओ, कितने सज्जन और कितने दुर्जन है, स्वयं को पूछ लो। अगर मुझे भगवान जी से ज़्यादा समय पत्नी और बच्चों में अच्छा लग रहा है, तो सोचो हम सज्जन में आएंगे कि दुर्जन में? विचार करो जरा, लॉजिक समझो भैया, समझ रहे ना? सज्जन तो वही है जो गुण, यार गुणों का राग हो, जिसे दोषों का राग नहीं हो, है कि नहीं? हम दोषों के राग वाले हैं। भगवान जी बताओ कौन है हमारे लिए? बिना पैसे लिए, बिना आपसे एक पैसे की अपेक्षा रखे, समझेगा ना, कोई किंचित वांछा रखे, जो आपका एक्चुअल स्वरूप आपको बता रहे हैं, आपके अनंत काल की सुख की चिंता कर रहे हैं, वो पसंद नहीं आते हमारे को। जो हमारे को भ्रम में पैदा रखते हैं कि पुरुष हूँ, लड़का हूँ, पत्नी हूँ, पति हूँ, है ना, जो माँ बाप बोल रहे हैं हमारे को, ये भ्रम में डालने वाले, जो स्वयं संसार में भ्रमने वाले हैं, हमारे को संसार में भ्रमाने वाले हैं, उनका राग आता है हमारे को। देवशास्त्र गुरु का राग नहीं आता। यही तो बता रहा है कि आप क्या बताओ, यही तो चिन्ह है इस व्यक्ति का कि ये बहुत दूर जाने वाला है संसार में। तो हमारे जीवन में किसका राग चल रहा है, इससे पता चल जाता है कि ये व्यक्ति आगे कहाँ जाने वाला है। आपको कुंडली देखनी क्या? मैं आपको कुंडली बताता हूँ, चलो समझ रहे? देख लेना हमको किसका राग है, हमको दिन भर किसका स्मरण होता है, किसका चिंतन होता है, किसके पास हम ज्यादा रहते हैं। इससे समझ लेना अपना क्या भविष्य आने वाला है। हमें गुणी व्यक्ति पसंद है कि बताओ दोषी व्यक्ति? बताओ, खुद को ही पूछो। ठगों की टोली बोला है परिवार को, समझ लो बात को, ठगते वो हमारे को, समझ रहे? तन कारागृह वनिता वेड़ी तरे परिजन रन रखवारे। क्या समझ रहे आप? चार करो गहराई से, क्यों बोलना क्या है? भक्ति का अर्थ क्या? बोलो, गुणों का अनुराग। अब हम भगवान जी के पास आए भी है, तो याद रखना, अनुराग तो हमारे को दोषों का ही है। हम समझ रहे, ध्यान सुन लेना, इसलिए आज तक भक्ति हुई नहीं है। सही है क्या नहीं? मैं जो बात बता रहा हूँ देखो ना, हम अगर गुणों का अनुराग होता तो मंदिर में ज्यादा देर होते ना, देवशास्त्र गुरु के पास निकट ज्यादा होते। हम यहाँ पर आए भी है तो दोषों का अनुराग लेकर ही आए हैं, इसलिए आज तक एक्चुअल भक्ति हमारी हुई नहीं है। गुणों का अनुराग से आते तो एकदम नेचुरल आते, बहुत आनंद से आते, बहुत लाभ होता हमारा। हम निकट रखना, गुणों के अनुराग से क्या फायदा होगा? यार वंदे तद्गुण लब्धे, तद्गुणों की प्राप्ति होती है हमारे को।
समझे क्या नहीं? तो गुणों का अनुराग से क्या होता है, जो जिसका अनुराग करता है उसको उसकी प्राप्ति होती है। सीधे सीधे सिद्धांत है ये। हम दोषों का अनुराग रखते हैं, हम संयोगों का, भोगों का, मिथ्यात्व का, मिथ्या दृष्टियों का, मोहियों का अनुराग है हमारे को, तो समझना हमारा फल क्या होगा, हम मोही, मिथ्या दृष्टि, रागी, द्वेषी बनेंगे। यदि हम मिथ्या दृष्टियों का राग करेंगे, मोह मिथ्या दृष्टि बनेंगे। हम बोलो अनंत चतुष्टय वालों का अनुराग करेंगे तो अनंत चतुष्टय वाले बनेंगे। इस भक्ति से नहीं बनेंगे, उनकी प्रेरणा से। उनके प्रेरणा लेकर हम स्वभाव रूप परिणमन करेंगे तो हम भगवान बनेंगे एक दिन। पर हमारे को राग किसका है, वो हम बोलो एकदम सिंपल कि हमारे को भगवान जी का अनुराग है क्या? अगर हमारे को भगवान जी का अनुराग होता तो बिल्कुल विषयों का, खान पान का, परिवार का राग छूटना चाहिए था। उधर का राग तो जो का त्यों बनाया और डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। इसका अर्थ ही होता है भगवान जी के गुणों का अनुराग हमारे को नहीं है। अब खुद को ही पूछो मैं किसका भक्त हूं? जिसका मुझे अनुराग उसका मैं भक्त। तुम्हें भक्त किसका हूं? खुद को ही पूछो, सही उत्तर दो और सुधर जाओ। समझ रहे? भगवान जी को ही, भगवान जी ही ऐसे है जो निर्दोष है, जो हितकारी है, परम इष्ट है मेरे लिए। हितकारी, परम हितकारी वही है जो इस भाव से आता है। इसकी प्योर भक्ति बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्योर भक्ति। जो टेस्ट करने थे हमारे को गुण अनुराग, यही टेस्टिंग किट है कि मुझे किसका अनुराग है। यदि भगवान जी के गुणों का अनुराग हुआ तो मैं भक्त हूँ, अगर भगवान जी के गुणों का अनुराग नहीं है तो मैं भक्त नहीं हूँ। समझ में आ गया? चलो पढ़ते, देखो कंप्लीट कर लेते। राग भाव की अपेक्षा अज्ञानी के श्रद्धान में भी उसे मुक्ति का कारण जानने से अति अनुराग है। समझे कि इसका अति अनुराग है, लेकिन किस एंगल से बोलो? मुक्ति का कारण जानकर। ज्ञानी के श्रद्धान में शुभ बंध का कारण जानने से वैसा अनुराग नहीं है। अब समझे, अब ये भी ऊपर का लेवल। अब भगवान जी के अनुराग आ गया हमारे को, तो याद रखना दो प्रकार का अनुराग। गुणों का अनुराग भी आ गया, जिसको गुणों का अनुराग है उनकी चर्चा चल रही है। जिसको जिनेंद्र भगवान के गुणों का अनुराग आ गया है, याद रखना हम वो व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसको अब भगवान जी की भक्ति ओरिजिनल होने लगी, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। जिनेंद्र भगवान की भक्ति ओरिजिनल हो करता है, गुणों का अनुराग ओरिजिनल हो गया है, उस जीव की केस की बात कर रहे हैं हम कि उसके भी अगर अनुराग है लेकिन मानता है इससे ही मुक्ति मिलेगी तो वह अज्ञानी है। तो पुण्य का बंधन भी नहीं होता फिर उसमें। पुण्य के बंध की बात नहीं चल रही हमारी। नहीं, पर पाप पुण्य तो बंद होगा ही, उसको दोनों को पुण्य बंद होगा, लेकिन वो संसार में भटकेगा बाद में। समझे क्या नहीं? समझ क्यों? क्योंकि वो उसको लगता है गुण अनुराग से ही मुक्ति होगी, और दूसरा ही जानता है गुण अनुराग से नहीं होगी, उनके अनुसार परिणमन से भक्ति होगी, मुक्ति होगी। तो फिर वो क्या करता है? भक्ति का राग कम करके स्वभाव रूप परिणमन करने का पुरुषार्थ करता है। समझे क्या नहीं समझ रहे? समझे भैया? तो जो भक्ति से ही हम तो उस व्यक्ति, दो व्यक्ति को लेके आए जिसको एक्चुअल गुण अनुराग हो रहा है, गुण का अनुराग हो गया है, लेकिन गुण अनुराग से वो क्या चाहता है उसकी बात चल रही है। जो ही चाहता है कि गुण अनुराग से ही मोक्ष हो जाए तो वो अज्ञानी है। गुण अनुराग से मोक्ष नहीं होगा, उनके अनुसार परिणमन करने से मोक्ष होगा। तो फिर जो उनके अनुसार परिणमन करने के लिए गुण अनुराग रोकता है उस ज्ञानी है। समझे क्या नहीं? ध्यान समझ, लिखा हुआ है देखो, ज्ञानी के श्रद्धान में शुभ बंध का कारण जानने से वैसा अनुराग नहीं है। ये वैसा अनुराग नहीं करता क्या कि मुक्ति दिला, इससे मुक्ति मिलेगी, इससे मुक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं है उसको। समझे क्या नहीं? बाह्य में कदाचित ज्ञानी को अनुराग बहुत होता है, कभी अज्ञानी को हो जाएगा। अज्ञानी को भी होता है कभी, समझ रहे? अज्ञानी को भी होता है, पर बोलना क्या है देखो। तो ज्ञानी अज्ञानी का अंतर समझ में आपको? 3-4 चीजें शॉर्ट में अगर बोले तो एकदम कंप्लीट करता हूँ, ज़्यादा ले लिया इस टाइम। लौकिक वांछा से आने वाले तो पाप बांधते हैं, पहली सीधी बात। उसको राग किसका है? अनुराग, लौकिक वस्तु। तो भक्त है क्या? भक्त ही नहीं, वो तो लौकिक संसारिक चीजों का भक्त है। समझे कि नहीं? जो देहाश्रित गुणों की भक्ति कर रहा है वो भोला है, उसको गहराई नहीं पता। समझे कि नहीं? उसको पुण्य बंध है अल्प, ठीक है। अब आत्माश्रित भक्ति करने वाले दो, समझ में आया? जिनको गुणों का अनुराग हुआ है, दोनों को समझ रहे, भगवान जी के एक्चुअल गुणों का अनुराग हुआ है। तो ऐसे दो व्यक्ति, एक ये मानता है कि इस भक्ति से मुझे मुक्ति मिलेगी, वो भी अज्ञान में रह जाता है क्योंकि इस भक्ति से मुक्ति नहीं मिलती। एक भक्ति करता है और उस भक्ति से प्रेरणा लेकर शुद्धोपयोग परिणमता है, तो वो भगवान बन जाता है।
अब समझ में आया ये सब क्या है साइंस। ये सब समझो, अपने अंदर पहचानो, मैं भक्त किसका हूँ, मुझे किसका अनुराग है, किसका अनुराग होना चाहिए, मैं किधर का राग करता हूँ, मंदिर जी में आता हूँ तो क्या राग लेकर आया हूँ, विचार करो और अपने आप को सुधारो, भगवान जी के अनुसार बनाओ। देखो भगवान जी जैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया में, क्यों, आपका इतना भला दुनिया में कोई नहीं कर सकता, मतलब क्या, सच्चा मार्ग बताने वाला पहली बार, और इतना पवित्र जीव भी आपको कहीं नहीं मिलेगा जो बिल्कुल निर्दोष है, बिल्कुल वांछा रहित है, समझिए कि नहीं, एकदम शांतिमय है, अनंत सुखमय है, ऐसा पवित्र आत्मा आपको और कोई मिलेगा नहीं, ठीक है नहीं। इसलिए जिनेंद्र भगवान के गुणों का अनुराग करो और बाहर का राग, विषयों का राग, संयोगों का राग, परिवार का राग, संसार का राग छूटना चाहिए, उधर अनुराग नहीं होना चाहिए हमारा, उधर अनुराग रहेगा तो भगवान जी का राग नहीं लगेगा। चलो सहजानंदी शुद्ध